अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे कि हमने अपने पिछले व्लॉग में आपसे अपने दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स जिनमें जो दुनिया की बेस्ट सहूलियात मैसर थी उनका जिक्र किया था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। नाजरीन, इसी तरह हम आज दुनिया के बिगेस्ट 3 एयरपोर्ट जो रकबे के लिहाज से बड़े एयरपोर्ट थे उनका जिक्र करेंगे, और इनमें भी दुनिया की बेस्ट सहूलियात हैं, लेकिन ये दुनिया के बड़े 3 एयरपोर्ट हैं, बिजिएस्ट 3 एयरपोर्ट हैं। तो नाजरीन, इनमें मैंने अपने इस स्टोरी के लिए जो दुनिया के बेस्ट और बड़े एयरपोर्ट को चुना है, आज उनका जिक्र करेंगे। नाजरीन, एयरपोर्ट्स ये रकबे के लिहाज से भी बड़े हैं, इनके अंदर सहूलियात भी बड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये एट ए टाइम बेशुमार परवाज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और कुछ एयरपोर्ट होते हैं जो खूबसूरत हैं, उनमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उनके अंदर दी हुई हैं, मॉल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, टेनिस प्लेयर्स के खेलने के लिए टेनिस कोर्ट्स हैं, स्क्वाश कोर्ट्स हैं, उनके अंदर वाटरफॉल्स हैं। लेकिन ये एयरपोर्ट दुनिया के रकबे के लिहाज से बड़े हैं और ये दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में कहलाते हैं। तो नाजरीन, आज हम अपने व्लॉग में दुनिया के बेस्ट बड़े एयरपोर्ट का जिक्र करेंगे और ये कहाँ कहाँ है इनका जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पिछले व्लॉग की तरह अच्छा लगेगा। तो कुछ देर के बाद हम अपना नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, दुनिया के बेस्ट और बड़े एयरपोर्ट्स। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, थोड़ी देर के बाद हम आपकी खिदमत में पेश होंगे और अपनी स्टोरी आपके सामने दुनिया के बेस्ट बड़े एयरपोर्ट की कहानी आपको सुनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपना नया व्लॉग लेके। और पुराने व्लॉग की तरह ये भी एयरपोर्ट से रिलेटेड है। वो मेरा व्लॉग या स्टोरी दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट थे जिनमें दुनिया की बेस्ट सहूलियात थी, उनमें मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि उनमें मैंने कुछ चंद एयरपोर्ट आपसे ज़िक्र किया था कि जिनमें इस्तांबुल एयरपोर्ट है, जिनमें मलेशिया का एयरपोर्ट है, जिनमें सिंगापुर एयरपोर्ट है, जिनमें पेरिस का एयरपोर्ट था, दोहा कतर का एयरपोर्ट था। नाज़रीन, एयरपोर्ट्स में बेशुमार बेस्ट सहूलियात थी। उनमें आपके पैसेंजर्स के लिए आराम के लिए ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिनमें मसाज पार्लर, उनमें शॉपिंग मॉल थे, स्विमिंग पूल्स थे, टेनिस और स्क्वाश कोर्ट्स थे, सिनेमा थिएटर्स थे, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके अंदर आपको फील होता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं किसी पार्क में आए हुए हैं। जैसे एक सिंगापुर का एयरपोर्ट था जिसका जिक्र किया था, जिसमें 130 मीटर बड़ी वाटरफॉल थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक था, बच्चों के लिए ज़ू था। तो ये सारी चीज़ें उन एयरपोर्ट्स के अंदर थी। नाज़रीन, वो भी दुनिया के बेस्ट तरीन और बड़े जदीद तरीन एयरपोर्ट्स थे। लेकिन आज हम आपसे अपनी स्टोरी में जो एयरपोर्ट का जिक्र करेंगे, ये दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट थे। इनमें रकबे के लिहाज से और दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं ये उसी तरह, लेकिन उन जैसी सहूलियात भी हैं, दुनिया के बिजी एयरपोर्ट भी हैं और रकबे के लिहाज से भी दुनिया के बड़े तरीन एयरपोर्ट हैं। तो नाजरीन, अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 14, और इसका पार्ट 2 है आपकी खिदमत, दुनिया के बड़े तरीन एयरपोर्ट, बिगेस्ट तरीन एयरपोर्ट। तो नाजरीन, इन एयरपोर्ट्स में जो मेरा सबसे पहला आपसे जिक्र करूंगा एयरपोर्ट में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जनाब ये रियाद सऊदी अरेबिया में है। रकबे के लिहाज से नाजरीन ये भी दुनिया का एक बड़ा तरीन एयरपोर्ट है। इसका रकबा 1448 स्क्वायर माइल्स है। 1448 स्क्वायर माइल्स का ये इसका एयरपोर्ट है। नाजरीन, ये एक जदीद तरीन और बेशुमार बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अंदर टर्मिनल्स की तादाद एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताऊं कि ये दुनिया के बिजिएस्ट तरीन एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट शुमार होता है। नाजरीन, इसका रकबा इतना बड़ा है कि इस एयरपोर्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, जो उनके शहजादे हैं, उनके एयरपोर्ट के अंदर उनके कई एयरपोर्ट्स हैं जिनके अंदर उनके प्राइवेट जेट्स खड़े हैं और उनके अंदर छोटे छोटे उनके महलात बने हुए हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा। उनके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये तो एक एयरपोर्ट है ही है, उस एयरपोर्ट में मुख्तलिफ जो उनके डिफरेंट प्लेसेस हैं, उनके अंदर शहजादों के अपने एयरपोर्ट हैं।
उनका अपना रनवे है, उनके अंदर महल है जहाँ वो आते हैं, आराम करते हैं और उनके चार्टर और उनके जेट्स खड़े हैं वहाँ पे। अपनी रोड राइज गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अपने प्लेन्स पे बैठ के चले जाते हैं। तो नाजरीन, इसका रकबा मैंने आपको बताया है कि 1448 स्क्वायर माइल्स का रकबा है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाद सऊदी अरेबिया में। तो नाजरीन, इसमें मैंने जो लिस्टेड किया है दूसरा एयरपोर्ट है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलोराडो में। ये भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इसका नाजरीन जो रकबा है 53 स्क्वायर माइल्स है। ये भी एक बड़ा ह्यूज एयरपोर्ट है, बड़ा जदीद एयरपोर्ट है। इसके अंदर भी नाजरीन लोगों ने अपने प्राइवेट जेट्स खड़े किए हुए हैं। इसके अंदर लोगों के प्राइवेट हैंगर्स हैं जिनके अंदर उनके हेलीकॉप्टर्स और उनके अपने छोटे प्लेन्स हैं। 7 सीटर 20 सीटर जहाज उनके खड़े हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजर जिनके जहाज खड़े हैं। इंतहाई जदीद और इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट है। इनके अंदर भी उन्होंने अपने छोटे छोटे लाउंजेस बनाए हुए हैं जहाँ पे वो अपना आके स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर अपनी फ्लाइट्स पे चले जाते हैं। ये नाजरीन कोलोराडो में है। इसका रकबा 53 स्क्वायर माइल्स है। ये भी एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है। नाजरीन, उसके बाद मेरी नज़र में जो बड़ा खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट है वो कोलालमपुर का एयरपोर्ट है। ठीक है जी, मलेशिया में। नाजरीन, इसका जो रकबा है वो 39 स्क्वायर माइल्स है। ये भी एक बहुत जदीद और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। इसके अंदर मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग में बताया था कि नाजरीन इसके अंदर आप यूँ फील करते हैं कि जस्ट लाइक आप जंगल में आ गए। आपको बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे। आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि ये ट्री एयरपोर्ट के अंदर है और एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा कवर किया हुआ उन्होंने फाइबर ग्लास की छत से, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ख़ास किस्म का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है दरख्तों के लिए। अंदर जब जाएं आप तो सेंटर में ड्यूटी फ्री शॉप है, मॉल है। उसको शॉप तो नहीं कह सकते, जस्ट लाइक अ मॉल। उस मॉल से पहले उन्होंने एक बहुत ह्यूज किस्म का केज बनाया हुआ जिसके अंदर उन्होंने बेशुमार दुनिया के बर्ड्स रखे हुए हैं और अंदर बहुत खूबसूरत फूल, बड़े बड़े दरख्त, अजीब किस्म के जदीद किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट है, बहुत ही जदीद एयरपोर्ट है और रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये कोलालमपुर का। इसको तो मैंने इस कोलालमपुर के एयरपोर्ट को तो मैंने विजिट किया है। नाज़रीन, बड़ा प्यारा एयरपोर्ट है। अंदर बहुत बड़ी ह्यूज किस्म की ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और उन ड्यूटी फ्री शॉप्स को विजिट करने के लिए एक उनका एलिवेटर ट्रैक लगा हुआ है जिसके ऊपर आप खड़े हो, आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, शॉप्स के आगे से गुजर रहे हैं। तो बड़ा जदीद एयरपोर्ट है नाज़रीन ये भी। उसके बाद नाज़रीन मेरी नज़र में जो टर्की का इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से। मैं इसको समझता हूँ कि 29.5 स्क्वायर माइल्स का एयरपोर्ट है। इसका मैंने अपने पुराने व्लॉग में बताया था कि इसकी आर्चीज, इसके पिलर इतने खूबसूरत टर्किश स्टाइल के बने हुए हैं, जैसे उनका पुराना तर्ज तामीर बनी हुई, उनकी इमारतें बनी हुई हैं पुरानी। अगर आपने गालबन कभी देखा हो, वो एक बड़ा फेमस टर्किश ड्रामा लगता था उर्तुगल गाजी, उसमें जो उनके महलात थे, उनकी जो तर्ज तामीर थी, एयरपोर्ट भी वैसा ही कुछ बना। वो उनका स्टाइल इस एयरपोर्ट में झलकता है। हम लोग फ़्लाइट लेके गए तो मुझे याद है हम लोग जैसे उनके लाउंज में बैठे थे तो उनके टर्किश स्टाइल के लिबास उन्होंने ज़ेब तन किए हुए थे और वो हमें कहवा और वो डिफरेंट चीज़ें उसी स्टाइल में ला के पेश करें। तो आप बड़ा इम्प्रेस होते हैं जब उस टर्किश एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आप जाते हैं। कि जो नाजरीन पहली दफ़ा उस एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो तो एक वो जो है ना तिलस्माती किस्म की दुनिया में खो जाते हैं। कितना खूबसूरत और वो इतनी प्यारी चीज़ें, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट, उनका आपको मिलना, वेलकम करना। एयरपोर्ट तो एक अपनी जगह खूबसूरत है, आवाम, उनके लोग बड़े खूबसूरत हैं। तो मेरी नज़र में ये भी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अंदर नाजरीन अब तो दुनिया की तीसरी बड़ी एयरलाइन है टर्किश एयरलाइन। आप सोचिए वो इस्तांबुल एयरपोर्ट से ऑपरेट करते हैं तो कितने बड़े टर्मिनल्स होंगे, उनके जहाज़ कितने खूबसूरत, उनका एयरपोर्ट कितना खूबसूरत, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। मैं इसको दुनिया के बड़े एयरपोर्टों में मैं इसको गिनता हूँ। नाजरीन, उसके बाद आता है कनाडा का पियर्सन एयरपोर्ट। यह भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मैं खुद बजाते खुद इस एयरपोर्ट पर बड़ी दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ। नाज़रीन, ये 130 माइल स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट है। मेरा ख्याल इस वक्त का कनाडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ आपकी अमेरिकन एयरलाइन,
कैनेडियन एयरलाइन, यूनाइटेड किंगडम की एयरलाइन, दुनिया भर की एयरलाइंस यहाँ पे उतरती हैं। और नाज़रीन, इस एयरपोर्ट का मैं आपको ये बताऊं कि जब हम टर्मिनल से एग्ज़िट तक आते थे तो आप थक जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें वॉक आपको बहुत करनी पड़ती है। इसके इतने दूर तक टर्मिनल है, आपको टर्मिनल से एयरपोर्ट कस्टम्स या कस्टम से बाहर निकलने तक आपको एक बड़ी लंबी वॉक करनी पड़ती है। एंड में जाके उन्होंने एलिवेटर्स लगाई हुई हैं। ये भी मेरा ख्याल रकबे के लिहाज से दुनिया में एक बड़ा तरीन एयरपोर्ट है। नाज़रीन, खूबसूरत भी है, लेकिन रकबे के लिहाज से मैं इसको बड़ा एयरपोर्ट समझता हूँ। ये इतना जदीद एयरपोर्ट तो नहीं कह सकता, दूसरे एयरपोर्ट्स की तरह शॉपिंग मॉल्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बाकी जो एयरपोर्ट्स का मैंने जिक्र किया वो इतना जदीद नहीं है, लेकिन बड़ा एयरपोर्ट है, ह्यूज। उसके बाद नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि दोहा कतर का एयरपोर्ट है, यह भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इसमें भी उन्होंने जदीद तरीन चीज़ें एयरपोर्ट के अंदर लगाई हुई हैं। ये भी रकबे के लिहाज से ये आलमोस्ट 2000 स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जदीद भी है, बेशुमार बड़े अंदर उन्होंने शॉपिंग सेंटर्स रखे हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स रखे हुए हैं। एयरपोर्ट भी इसी तरह का बड़ा एयरपोर्ट है। ये इसलिए बड़ा था कि अभी आपको याद होगा कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था तो वो इसी एयरपोर्ट को यूज़ किया गया था। तो कितने टर्मिनल्स होंगे, कितना जदीद तरीन एयरपोर्ट होगा, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। नाज़रीन, इसी तरह JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, पुराना है लेकिन बड़ा एयरपोर्ट है। अब क्योंकि हमें वो इतना बड़ा इसलिए नहीं लगता कि वो उससे भी बड़े बड़े एयरपोर्ट दुनिया में बन चुके हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरी नज़र में तो जो हांगकांग का एयरपोर्ट है वो बड़ा भी है, खूबसूरत भी है और जदीद भी है, जिसको मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, आप जब लैंड कर रहे होते हैं तो आप लगता है आप समंदर के ऊपर लैंड कर जाएंगे, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये बिल्कुल आप जहाज़ के ऊपर जब लैंडिंग अप्रोच आती है तो आपने जब रनवे पे उसको हिट करना होता है रनवे को, तो आप लगता है कि आप समंदर के ऊपर ही जहाज़ उतार देंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है। नाज़रीन, इसका भी ये रकबे के लिहाज से बहुत खूबसूरत, रकबे के लिहाज से बड़ा और जदीद और खूबसूरत एयरपोर्ट है। अब तो उन्होंने एक और एयरपोर्ट बना लिया, लेकिन मैंने अभी तक वो एयरपोर्ट का विज़िट नहीं किया, लेकिन इस एयरपोर्ट को देखा था आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे बड़ा इंतहाई खूबसूरत लगा। ये नाज़रीन 3-4 आइलैंड्स हैं, उनके बीच में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ, और इन्होंने उस वक्त सोच के बनाया था कि समुंदर के साथ बनाएंगे, तो अब इससे भी बड़ा खूबसूरत जदीद तरीन एयरपोर्ट उन्होंने बना दिया। नाज़रीन, पेरिस का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, लेकिन जदीद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो रकबे के लिहाज से वो भी बहुत बड़ा है। इस तरह नाज़रीन, एयरपोर्ट तो बहुत सारे हैं, मैं उन एयरपोर्ट्स का जिक्र करना शुरू कर दूँ तो मेरे पास शायद टाइम कम पड़ जाएगा। उनमें सहूलियात और रकबे के लिहाज से बहुत बड़े एयरपोर्ट हैं। नाज़रीन, मैं अपने इस व्लॉग में थोड़ा सा आपसे जिक्र ये भी करना चाहता हूँ कि ये तो दुनिया के बड़े एयरपोर्ट थे और जदीद एयरपोर्ट भी थे, खूबसूरत एयरपोर्ट भी थे, लेकिन मैंने कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी देखे हैं जो दुनिया के ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट, जिनमें लैंडिंग और टेक ऑफ दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है। नाज़रीन, उन एयरपोर्ट्स पे मैं चंद एक एयरपोर्ट जिक्र करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उनमें एक एयरपोर्ट है पाकिस्तान का गिलगित का एयरपोर्ट। दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट में एक गिलगित का एयरपोर्ट है, जहाँ पे लैंडिंग एंड टेक ऑफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब आप जहाज़ को टेक ऑफ के लिए उठाते हैं तो आप बिलीव करेंगे आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। यूँ लगता है पैसेंजर्स तो शायद समझते हैं कि गया जहाज़ पहाड़ के अंदर, लेकिन ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेस्ट पायलट्स जो वहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। मुझे याद है, मैं उन पायलट्स का नाम नहीं अभी शेयर करना चाह रहा। उन पायलट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स पायलट आए थे जो घबरा गए थे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। ये हमारे ही पायलट्स हैं जिनको अल्लाह ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि उन एयरपोर्ट्स पर टेक ऑफ और लैंडिंग करवाते हैं। उन ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट में एक ये भी है। नाज़रीन, फिर जो मैंने फील किया वो था काठमांडू का एयरपोर्ट। इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एयरपोर्ट, दुनिया का ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट। नाज़रीन, उस एयरपोर्ट पे भी आपको लैंडिंग एंड टेक ऑफ करते वक्त खौफ आता है कि वो एक वैली के अंदर है, कि आपको कैसे जहाज़ को लाना पड़ता है और वहाँ पे टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट है। नाज़रीन, इस तरह
मैं शायद ख़तरनाक तरीन एयरपोर्टों में हांगकांग का एयरपोर्ट भी काउंट करूँगा, क्योंकि वो जब आप बड़े महारत के साथ आपको लैंडिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि जैसे आपकी जहाज़ की अप्रोच बनती है तो आपका सी शुरू हो जाता है, समंदर शुरू हो जाता है, तो फिर आपको जहाज़ को रनवे के ऊपर लैंड करवाना पड़ता है। तो मैं ये मुख्तसर सा एयरपोर्ट का जिक्र इसलिए कर रहा था कि मैंने आपसे पहले अपने पुराने व्लॉग में दुनिया के बेस्ट जदीद तरीन एयरपोर्ट्स का जिक्र किया, फिर आपके आज की अपनी स्टोरी में दुनिया के बड़े एयरपोर्ट का जिक्र किया जो रकबे के लिहाज से बड़े थे। तो मैंने कहा बड़ा नामुनासिब सा है कि मैं जो ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट है उनका जिक्र ना करूं। तो मैंने अभी ये 2-3 एयरपोर्ट्स मेरे दिमाग में थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ये बड़े ख़तरनाक एयरपोर्ट्स हैं, लैंडिंग एंड टेक ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पायलट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अच्छे लगे होंगे, आप इनको देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और एयरपोर्ट से रिलेटेड मैं आपको बताया कि इनमें बेशुमार जेटीज़ हैं जहाँ पे जहाज़ आके लगता है, और कुछ होते हैं जहाँ पे 5-5, 10-10 होती हैं। पर इन एयरपोर्ट्स पे तो उनके टर्मिनल्स के हिसाब नहीं, दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल के हिसाब नहीं है, दोहा कतर के जो टर्मिनल्स हैं उनका हिसाब नहीं है, और बेशुमार टर्मिनल्स हैं जहाँ पे जहाज़ आके लगते हैं। ये नहीं है 3-4 टर्मिनल्स हों, 3-4 जेटियाँ हों, 3-4 जहाज़, वहाँ पे तो 20 जहाज़ एट ए टाइम लगते हैं। नाजरीन, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि दुनिया के बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट में जो 2 एयरपोर्ट हैं जो भी मेरे जहन में आए हैं, पहला एयरपोर्ट में हीथ्रो, लंदन का एयरपोर्ट इंतहाई बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद शिकागो, अमेरिका का, यूएसए का एयरपोर्ट, बेशुमार फ़्लाइट्स उतरती हैं। एक फ़्लाइट पे मुझे याद है, मैं इस फ़्लाइट पे गया तो मेरी फ़्लाइट डिले थी, तो मुझे एयरपोर्ट पे कोई 7-8 घंटे रुकना पड़ा। तो मैं शाम का वक्त था, मैं बाहर देख रहा था, वहाँ पे भी यूँ ग्लास की वॉल्स थे, मैं देख रहा था तो मैंने कहा यूँ सितारों की एक लाइन है, तो मैंने कहा ये सितारों की लाइन है। तो वो फिर फील हुआ कि वो जहाज़ थे जो लैंडिंग के लिए आ रहे थे, उनमें शायद कुछ मिनट्स का भी फ़र्क नहीं था, 1-2 मिनट्स भी नहीं, मतलब इतनी उनकी एक्यूरेसी थी कि एक जहाज़ लैंड करता था, साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये इतने बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट थे दुनिया के, जिनमें सबसे नंबर 1 तो हीथ्रो एयरपोर्ट आता है, फिर नंबर 2 आपका शिकागो एयरपोर्ट आता है, इसी तरह आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, इसी तरह आपका टर्की का एयरपोर्ट आता है, इसी तरह आपका मलेशिया का एयरपोर्ट आता है, सिंगापुर एयरपोर्ट आता है। ये बिज़ीएस्ट तरीन एयरपोर्ट है। नाज़रीन, बड़े भी हैं, खूबसूरत भी हैं, बिज़ी भी हैं और जदीद भी हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे अपने इस व्लॉग इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पहला पार्ट दुनिया के बेस्ट और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट अच्छा लगा होगा। आज मैंने जो आपसे बनाया है दुनिया के बिगेस्ट, रकबे के लिहाज से बड़े एयरपोर्ट, और उनमें मैंने छोटा सा जिक्र किया था दुनिया के ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट, और फिर मैंने ये भी जिक्र किया कि दुनिया के बेस्ट और बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फ्लाई बॉय के इस व्लॉग को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरे पुराने व्लॉग्स की तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मलिक मुजाहिद, फ्लाई बॉय हाय, अल्लाह हाफ़िज़।